हाजिर हूं और मैंने कहा था कि डिबेट जब मैं शुरू करूंगा फिर से, इफ्रा मैं आपके पास आऊंगा, आप कम भी बोली हैं जी, आप अपनी बात पूरी कर ले। मैं आ रहा हूं, बाकी लोगों के पास आ रहा हूं। इफ्रा अपनी बात कर। थैंक यू। देखिए, अभी जब सरकार पेगासस के मुद्दे पे सवाल सरकार से उठ रहे हैं, ये ना सिर्फ हमारी सरकार से उठ रहे हैं, ये भारतीय जनता की पार्टी से भी उठ रहे हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल संसद में इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन रोज रोज हर रात को टीवी डिबेट क्यों होते हैं प्रतीक जी? क्योंकि यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, प्रेस रिलीजेस में भी सरकारें जो है और पॉलिटिकल पार्टियां जो है जवाब देती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैंने शिवम त्यागी जी से बार बार सवाल किया, क्या आपकी सरकार ने, क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने पेगासस को खरीदा ताकि वो सरकार में उन विपक्षी पार्टियों के और उन विपक्षी ऑफिशियलों के लिए को गिरा सके जो ऑफिशियल्स और सरकार के लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ताकि आप हमारी डेमोक्रेसी को, स्वतंत्रता को आप एक अथॉरिटेरियन स्टेट में कन्वर्ट कर सके। क्या आप लोगों ने पेगासस खरीदा, हाँ या ना? ये इसका जवाब देने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ये गोल गोल घुमाएंगे। शिवम त्यागी जी, क्या आपने नहीं खरीदा? विप्लव मैं आ रहा हूँ, विप्लव जवाब देंगे। प्रतीक जी सुन लीजिए ना, इन्होंने एक विषय उठाया, फिर ध्यान से उतर जाएगा। ये बहुत आवश्यक है लोगों को जानना कि इस प्रकार के विषयों को टीवी डिबेट में ना तो सवाल होंगे ना इस पे उत्तर हो सकता है। कैसे पद और गोपनीयता की शपथ लेता है कोई भी मंत्री, भारत के संविधान की शपथ खाकर कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा और बाकी मसलों से जुड़े हुए विषयों पर जब तक कि कोई भी गोपनीय चीज, जब तक वो अति आवश्यक नहीं हो, जहां पर जाहिर करने की जरूरत हो, उसके अलावा कहीं पर नहीं बता सकते हैं। तो हमारे पास तो अधिकार ही नहीं है कि मैं इनको बता सकूं, ना ही हमारे पास जानकारी है। ये जानकारी सदन में एक सदस्य पूछ सकता है और सरकार उसका उत्तर, मंत्री उसका उत्तर देगा। इन विषयों को लेकर के इस प्रकार का माहौल खड़ा करना, ये पेगासस खरीदा नहीं खरीदा, अच्छा ठीक है, राइट। मैंने आपका पहलू जाना, विप्लव मैंने आपका पहलू जाना। मैं डॉक्टर अजीज एक सेकंड दीजिए, मैं साधना भारती जी से के पास जाना चाहता हूं। साधना भारती जी, मुझे ये बताइए कि किसान का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, डीजल का मुद्दा प्रायोरिटी में कहां है? और पेगासस, मेरे लिए पेगासस भी है, इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया पेगासस भी। तो 1 2 3 4 ये कहां पे प्रायोरिटी में है, ये जानना बहुत जरूरी है कि महंगाई का, डीजल का और ये सारे मुद्दे। देखिए, ये सारे ही मुद्दे हमारे लिए जरूरी तो है ही। हम इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर ही तो सवाल पूछ रहे हैं ना सरकार से। कहां? ये किसान हित की बात करते हैं और किसान सड़क पर बैठे। सरकार कह रही है हमसे पूछ ही नहीं रहे आप। अरे आज, हाँ नहीं मैं बता देती हूँ क्या पूछ रहे। देखिए सीधी बात है प्रतीक जी, चर्चा तो डिबेट्स में होती है। भैया जी कहीं तो एक छोटे से व्यक्ति को भी समझ में आता है और वो देखता है। तो आज तो ये चर्चा भी तो देश भर में जा रही है भाई। आज एक ठेले पे बैठा जो एक चाय की दुकान लगाता है, चाहे वो पकौड़े तलता है, जो ये रोजगार बताते हैं जिसको, एक व्यक्ति देखता है भाई। भैया जी कहीं, अरे देखिए साधना जी फंदा ना डालिए, साधना जी फंदा ना डालिए, भैया जी कहीं में फंदा मत डालिए। खरीदा कि नहीं? नहीं सुनिए, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। देखिए, मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ इनसे। ये पूछ रहे हैं पेगासस खरीदा कि नहीं खरीदा? ये जवाब दिया उन्होंने। किसानों के काले बोले हम जवाब देंगे कि नहीं, उन्होंने कहा जवाब हम देंगे। नहीं करोगे? नहीं, उन्होंने कहा जवाब हम देंगे। आप देखिए भाई, बिजनेस होता है ना। मिलकर संसद में केवल मीडिया में मोदी जी जवाब देने को तैयार नहीं है। अरे आप संसद की सदस्य बनिए, आप भी संसद में जाइए, सरकार से सवाल पूछिए। 70 वर्षों तक जो पार्टी सरकार में रही, उसका ये हक हो गया कि आप संसद को ही नकार देंगे कि संसद की आवश्यकता है। आओ सड़कों पर डिबेट कर लेते हैं, आओ सड़कों पर पार्लियामेंट लगा लेते हैं, आओ सड़कों पर रेस लगा लेते हैं। डॉक्टर अजीज खान, संसद ही महत्वपूर्ण है। मैं रोक रहा हूँ। गोपनीयता की बात कर रहे थे आप। गोपनीयता में तो सेल लगा दी आपने। अरे सेल लगा दी गोपनीयता में। पेगासस की जांच कराओगे नहीं कराओगे? पेगासस पे आओ, चर्चा तो करना सदन में। इतनी जल्द ठीक है, मैं रोक रहा हूँ, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। पेगासस पे उन्होंने कहा कि मैं चर्चा के लिए ये है कि संसद में अंदर आए, बहस संसद में ही हो सकती है।
हम सार्वजनिक मंच पे क्यों करें, हम यहाँ टेलीविजन डिबेट पे नहीं करेंगे, हम संसद के अंदर बात करेंगे। अब डॉक्टर अजीज खान, ये क्या है कि आप तो कई मुद्दे उठा रहे हैं प्रायोरिटीज में, किसानों का मुद्दा आप बहुत बढ़ चढ़ के उठा रहे हैं, चुनाव है आपके प्रदेश में। अब सवाल ये है कि चर्चा तो संसद के अंदर ही हो सकता, अगर बकाया पैसा है किसानों का, गन्ने का, और आपको लगता है कि मिलना चाहिए, तो दबाव कहां बनेगा? संसद के अंदर ही तो बनेगा, वहीं पे तो आप कहेंगे। कैसे कहेंगे आप, बताइए। देखिए प्रदीप जी, चोरी पकड़ी गई है, और चोरी पकड़ी गई आप टेलीविजन वाली सरकार का जिसका विजन नहीं है, चोरी पकड़ी गई। और मैं कहना चाहता हूं, ये साहब जवाब भी देते संसद में तो ये कहते हैं, इस कदर बेहतरीन झूठ बोलते हैं कि साहब ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है, और झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। साहब कब तक झूठ बोल के इस देश को गुमराह किया जाएगा? आज पेगासस पे ये नहीं बता पा रहे हैं कि प्रवक्ता महोदय टेलीविजन की सरकार वाले लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि पेगासस खरीदा कि नहीं खरीदा और किसका किसका जांच हो रहा है, ये नहीं बता पा रहे हैं, ये सक्षम नहीं है। ये कह रहे संसद में जवाब देंगे। अरे संसद में तो जवाब आप देते हैं कि साहब ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। आपकी समझ कच्ची तो नहीं थी अजीज भाई। प्लीज आप तो लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान जानते हैं। सुन लीजिए विप्लव जी, डॉक्टर अजीज को सुन लीजिए। विप्लव तरीका नहीं है, आप लगातार तरीका नहीं है, मुझे मौका दे बात करने दे। हम तो स्पष्ट रूप से ज्यादा वक्त की बात में आया हूं, सर मुझे मौका दे। हमारे जैसे प्रदीप भाई जी विप्लव सुन लीजिए, प्लीज विप्लव सुन लीजिए। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी देखिए विप्लव जी ने एक सवाल उठाया था बहुत पहले, ने सच्चर कमेटी का नाम लिया था। साहब ये कहते सबका साथ, सबका विश्वास, सबका पता नहीं क्या क्या, दुनिया भर का नारा तो बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन ये सच्चर कमेटी के नाम पे जिस तरीके से एक कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया साहब की मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो दलितों से बदतर स्थिति में है। चलो कांग्रेस ने जो किया वो किया। आप जब सत्ता में सबका विश्वास थे, मलाई मुझे मौका दीजिए, उसके नाम पर मुझे मौका दीजिए। अरे साहब आप क्या कर रहे हैं? ये तमाशा मत करिए, उसके नाम पर आप ये तमाशा मत करिए, मुझे बात रखने दीजिए। आजम खान साहब जौहर यूनिवर्सिटी में घपले कर रहे थे। प्रतीक जी रोकिए इनको। मैं रोक रहा हूं। भाई तब याद नहीं आई जब सत्ता की मलाई। अरे मुझे मौका दीजिए सर, आप प्रतीक जी रोकिए इनको पहले। हाँ, मौका आपको मौका। मैं कह रहा हूं साहब, ये सच्चर कमेटी पे इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने कहा साहब मुस्लिम महिलाओं को बड़ा काम कर दिया। साहब 3 तलाक रोकने से कुछ नहीं हुआ, तमाम मुस्लिम महिलाएं हमारी जो है, तमाम बहनें सड़कों पर आ गई। साहब 3 साल का जो लोग तलाक देते हैं उनका विवाह टूटता भी नहीं है, वो जेल में चले जाते हैं। पिछले 1 साल में 400 से भी कम 3 तलाक के मामले सामने आए देश में। ये बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। आपके वोट में कैसे हो रहा है तो ये तरीका नहीं है। प्लीज जी विप्लव ये क्या विप्लव जी कर रहे हैं? आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं, देखिए, अगर महिलाओं के वाकई में आप हमदर्द हैं तो उनको सांसद बनाइए, मंत्री बनाइए, विधायक बनाइए, नौकरियों में आरक्षण। मैं रोकता हूं, मैं दोनों को रोकता हूं और मैं ये कहता हूं कि एक के बस में नहीं है। जब पार्टी का टिकट बटे तो कांग्रेस वाले भी बैठे हैं यहाँ पे, एनसी वाले भी बैठे हैं और समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अजीज भी बैठे हैं। महिलाओं को टिकट दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दीजिए, सशक्तिकरण हो जाएगा। बड़े सीधी सी बात है डॉक्टर अजीज खान, ये बात जब टिकट वाले हो तो उसमें ये कहिएगा। शिवम त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं बड़ी शालीनता और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं अजीत जी को कि हाँ बीजेपी महिलाओं का सम्मान करती है और सशक्तिकरण की बात करती है। 2005 31 अक्टूबर को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी। 2005 के बाद 2014 तक सत्ता में रहे, कभी याद नहीं आया आपको